सुन रही होंगी उसको फायदा मिलेगा। थोड़ा हमारा बोलना उत्तम नहीं है व्यासपीठ से, पर उसका लाभ प्रत्येक नारी को मिल सकता है, प्रत्येक बेटी को मिल सकता है। जो माँ पार्वती जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। मृत्यु मंजरी। इसको अनायास ना लें, इसको अपने विचार में गलत भाव में ना लें। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले होते। केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी है। संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा है। एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उसका फल क्या मिला, हमें भी तो मालूम पड़े। कौन सा चक्र है? मां पार्वती जी के हाथ में, मां दुर्गा जी के हाथ में, भवानी के हाथ में। जम के बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडालों के लोग। मृत्यु मंजरी, वो चक्र है भवानी के हाथ में, दुर्गा के हाथ में, देवी के हाथ में। और जैसे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर के रोग एक पत्र है। नागेश्वर शर्मा पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? अच्छा ठीक है, हाँ दिख गए, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ, धीरे धीरे निकल कर आ जाओ। मेरा नाम नागेश्वर शर्मा पुत्र श्री सत्यवीर शर्मा, गांव राजौर, तहसील छोटी काशी,
अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गले में मई 2021 में तकलीफ हुई। उस समय में बीजापुर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर था, मैं नौकरी पर था, ड्यूटी पर था। वहां पर मेडिकल सुविधा नहीं थी तो मैं घबरा गया और मेरे गले में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। तब मई के महीने में 2021 में जब तकलीफ हुई तो मैं वापस, गले में आराम नहीं लगा तो जुलाई के महीने में 2021 में मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने जिला बुलंदशहर में आ गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि गले में गांठ हो गई। अब गले में गठान हो गई और डॉक्टर कह रहे थे ये गांठ ठीक नहीं है। जांच कराई, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन का। अब हम करें तो करें। हमने डॉक्टर से कहा इतनी जल्दी हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे गांठ का, आप हमें 2 महीने की दवाई दे दो, 1 महीने की दवाई दे दो, हम दवाई खाकर देख लेते। हमने 2-3 डॉक्टरों को और दिखाया, सभी ने यही बताया। तब हमने दवाइयां खाना प्रारंभ करी और हम दवाई लेकर वापिस अपने ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ चले गए। तब हमने देखा कि वो गांठ में कोई आराम नहीं लगा, जैसी की जैसी थी। 2 महीने की दवाई की जगह हम 5 महीने दवाई खा लिए पर आराम नहीं लगा। अब करे तो करे, आराम लग नहीं रहा था। तब एक दिन हमारे ऑफिस के किसी व्यक्ति ने मोबाइल पर कथा सुनी, वो कथा का स्मरण हमें कराया और टीवी पर हम कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी माँ ने भी मुझे बताया उस कथा के बारे में और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। हम जिस जगह ड्यूटी करते थे वहीं पर हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आचमन कराना प्रारंभ करा, बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाना, मैंने उसी का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी गठान 80% गल चुकी है, केवल 20% और बची है बाबा। और मेरा देवाधिदेव महादेव से मैंने प्रार्थना करी थी कि जब मेरी गठान गलने लगेगी तब मैं कुबेरेश्वर धाम आकर कथा सुनूंगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बाबा कराएगा, ठीक है। शिव तत्व है शंभु भोग। 20% बची है और विश्वास इतना दृढ़ है और वो कह रहा है कल कथा समापन होगी, उसके बाद जांच करवाने जाऊंगा तो मेरी गठान नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। और एक बात बहुत अच्छी कहकर गया, मैं कर्मचारी हूं एक छोटा सा, पर मुझे भी कथा कराना है, मेरा भी मन है मैं कथा करूं। और वो घड़दानी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, भंडारी है वो, हम उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा
विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करिए, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान को तुलसी बाबा ने विश्वास कहा, और जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां शिव। विश्वास नहीं तो देवादिदेव महादेव भी नहीं है। भरोसा है तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव नहीं। एक 400 किलोमीटर की दूरी से बारह लोग, कम से कम 10 से 12 लोग पिछले वर्ष भी बाबा के धाम आए थे। उसके पहले भी कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष उत्सव में आए थे। उसके पहले के भी रुद्राक्ष उत्सव में पैदल चलकर आते हैं, और एक साल में एक बार आते हैं, और जो मांग कर ले जाते हैं वो वापिस फिर अगले वर्ष मांगने आ जाते हैं। ऐसा ये आओ आओ पधारो पधारो आ जाओ। 8-10 लोग हैं, उनका पूरा ग्रुप आया हुआ है। वैसे पैदल चलकर 400 किलोमीटर की दूरी से बाबा के धाम प्रति वर्ष आते हैं, प्रति वर्ष बाबा के धाम पहुंचते हैं प्रति वर्ष। और शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर अवघड़ी। एक माता जी भी यहाँ पर बैठी हैं जो लगभग 150-200 किलोमीटर दूर से आई, बुजुर्ग सी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बड़गांव खेड़ी पोस्ट जोधपुर मनावर से आए हैं ये लोग। तीसरी बार इनका आगमन हुआ है रुद्राक्ष महोत्सव में। और एक माता जी भी यहाँ कहीं बैठी। हाँ ये कहाँ से आई हुई है? भोपाल से। इन्होंने पहले यहाँ पर आकर कोई प्रार्थना करी होगी, तो भोपाल से चलकर पैदल पैदल कुबरेश्वर धाम तक पहुंची हैं माँ। हमने उनको कल भी कहा था इतनी अवस्था होने पर आपको पैदल नहीं आना था, पर कहे गुरुजी बाबा ने भंडार लुटाया है तो मैं आऊंगी। माँ भोपाल से आई है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। शिव को पाना, अटल भरोसा, विश्वास, दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। यदि भरोसा दृढ़ है, विश्वास दृढ़ है, तो शिव मिलेगा। और वो प्राप्त होगा। और जब वो कहते हैं ना,
हम जब भाव से उसको रिझाएं तो वो हमारे सम्मुख में आ जाए। जब हम दिल से उसको रिझाएं वो हमारे सामने आए। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। राधे दीपो राधे हरि बोल शंभो हृदय से अपना लगा ले, अपने हृदय से मुझको लगा ले, ओ अपने चरणों से मुझको लगा ले, अपने चरणों से हमको लगा ले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले।
भगत ने तुमको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। राधे काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, 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 दिल मेरा रखना तेरे राधे दिल मेरा रखना तेरे हवाले।
सागर से तू पार लगा दे, भव सागर से तू पार लगा दे, वो भव सागर से तू पार लगा दे, भव सागर से तू पार लगा दे। वो दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से आनंद से बाबा से प्रार्थना करो। आज फुलेरा दूज है और बड़े आनंद के साथ में कथा का छठा दिवस है, जिसकी रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए। बड़े भाव से साथ में बोलेंगे। जिसको बोलना आता है वो हमारे साथ में आपकी आवाज हम कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। रमेश दारुक नाम का असुर देवालय शिवालय तोड़ रहा, पूजन से विमुख कर रहा, पूजन से। एक निवेदन नाम आप लोगों से कर दें कि टीवी के माध्यम से जितने भी भक्त लोग कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर,
उन सभी का निवेदन जो मैसेजों के माध्यम से आया है कि हम जितनी भी जगह की कथा सुनते हैं, आखिरी दिन की कथा हमको डिलाइट सुनने को मिलती है और हमारी पूजा, हमारी कथा अधूरी रह जाती है। इसलिए कम से कम कुबेरेश्वर धाम हम नहीं पहुंच पाए तो कम से कम यहाँ की कथा हमको लाइव दी जाए, 1 बजे से 4 बजे तक ही दी जाए। तो आप सबने जो मैसेज करे हैं उसके लिए धन्यवाद। बाबा की धरा से उनका कहना है यहाँ की कथा हम लाइव सुन लेंगे तो हम अगले साल जजमान बन जाएंगे, इसलिए हमको कथा लाइव सुनाई जाए। तो जो कथा सुबह 8 बजे थी उसकी जगह कथा वही कितनी बजे, 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगी। और वो जो लाइव सुनने वाले हैं उनके, और उन्होंने एक चीज और लिख के भेजी है कि आरती जरूर दिखाना तब हमारी पूरी हो। तो कल 1 बजे से 4 बजे तक का ही समय, अगर आप लोग इतना, वैसे हमको कल क्या है जाना भी था एक जगह, शाम के टाइम पर हम 3 बजे तक निकलने वाले थे, पर कोई बात नहीं, बाबा की कृपा उधर का कार्यक्रम कैंसिल करते हुए ये 1 बजे से 4 बजे तक कथा का कार्य रहेगा। भाव से आप लोग से बढ़ कितने खुश हो गए तुम लोग, तो गजब। हरा हरा बोल बम का नारा है। तो जो नियम की कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जो नियम से कथा सुन रहे हैं उनका नियम नहीं टूटेगा, वही क्रम वही समय उनके स्मरण में रहेगा। इसलिए कल कथा आपको लाइव ही मिलेगी 1 बजे से 4 बजे तक ही। शिव कथा वही। अब इसमें से भी कुछ लोगों को तो टेंशन हो गया होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा, जो तैयारी कर लिए होंगे। अच्छा तुम कहो तो 8 बजे धर दे, हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है। 1 बजे ठीक है, हाँ तो बस, तो दोनों हाथ उठाकर हर हर शिव तत्व की प्राप्ति हो। भगवान शंकर ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, सारे पूरे विश्व से यही मांग थी, मैसेजों के माध्यम से हर प्रदेश से ये मांग थी कि यहाँ की कथा कम से कम लाइव दिखाई जाए, क्योंकि हम लोग बड़ी आस से कथा सुनते, सब दूर हमको डी लाइन मिलती है, तो कम से कम यहाँ की कथा लाइव दी जाए। तो वो 1 बजे से 4 बजे शिव कथा, शिव कृपा ओघड़ी है शंभु ओघड़ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, शिव कथा का बड़े भाव से वर्णन कर रही है। रमेश जिस मंदिर में पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, करते करते रमेश उसकी माता और उसके पिता को वहां से उठाया गया, खेत में पटक दिया गया। अब देखिएगा, जरा ध्यान लगाइएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की जो प्रागट्यता हुई वह साधारण भाव में नहीं हुई, साधारणता में। हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय श्री जसपाल जी अरोरा जी यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद वंदन। एक आनंद का विषय, एक आनंद का। श्रीमती अमिता भाभी जी उनके साथ आई हुई हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति केंद्र बिंदु। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर रमेश
उसके माता पिता सबको कैद में डाल दिया गया, और कैद में जहां बेड़ियां बांधी गई, और बेड़ियां एक खूंटे से बांधी गई थी, जरा ध्यान देना, बहुत सुंदर संवाद है। बेड़ियां बांधी गई, बेड़ियों को एक खूंटे से बांधा गया, एक खूंटे से। खूंटा जानते हो, गाय भैंस बकरा बकरी इन सबको जो बांधते हैं खूंटे से, वैसा ही उनको बांधा, वैसा ही उनको बांधा। और अब प्रतिदिन शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। अब कैद में पड़े हैं, और कैद में पड़े हैं, और शिवालय का पूजन का नियम कैसे टूट जाए। कई बार नियम के चक्कर में ही तो, अभी अभी जैसे कई माताओं ने मैसेज करा कि हमारा नियम है, हम 7 दिन की कथा सुन रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की, तो हमको 1 बजे सुना। ये नियम की तो बात है। खूंटे से बांधा था जिस, और जिस खूंटे से बांधा था रमेश को, उसके माता पिता को, उनका जो नियम था भगवान शंकर की भक्ति की। करें क्या? जिस खूंटे से बांधा गया था उसी खूंटे के चारों तरफ माता पिता और रमेश बैठ गए और भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करा। अब खूंटे की आकृति को उन्होंने शिवलिंग की आकृति जैसा समझा। हम आपसे एक बात कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। आप एक कंकर उठाकर उसको हथेली में रखेंगे और हथेली में रखकर उसका दर्शन करेंगे, तो उसमें आप घर ले जाकर जब पूजन अर्चना करेंगे तो आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने अगर अपने दिल से उसको पूजा, तो उसमें शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। ये नियम बोल बम का नारा है। आपने उसका आराधना करी, उसकी पूजन करी है, तो वो शिव तत्व प्रदान जरूर करेगा। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो आप लेकर जाते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, अभी तो खैर आपको नहीं मिल रहा है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के बाद में जब 15 मई से रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ होगा, तब आपको जब मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन मिलेगा, साल भर आपको प्राप्त होता रहेगा। और विश्वास के साथ कहते हैं, अभी क्या चल रहा है? मार्च, फिर आएगा जम के बोलो जरा अप्रैल, और तीसरा महीना मई। बैग संभाल के रख लेना, बाबा से झोली पसार कर मांग कर जाना। 3 महीने में पूरा करेगा तो 3 महीने बाद वापिस बाबा के धाम में रुद्राक्ष लेने आना। वो वापिस बुला लेगा। अब कई लोगों के मन में आता है, हम 3 महीने बाद आएंगे, हम हमारा आना नहीं होगा। हमको क्यों नहीं आना होगा? ऐसा बोलकर क्यों जाओ कि हमारा आना नहीं होगा? बाबा बुलाएगा, छप्पर फाड़ कर देगा, तब आना। काहे को कमजोर समझो? विश्वास पक्का है ना? जम के बोलो जरा, पक्का? भरोसा जड़ी रखना। और जब भरोसा पक्का है तो मेरा शंकर कंकर तुम्हारे साथ है, और मेरा शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा निश्चित।
करेगा। सुने, अपने भरोसे को पक्का रखो। उन्होंने वो जो खूंटा था, उस खूंटे में शिव को दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का प्रतिबिंब का दीदार करा। बैठ गए। आप जैसे कंकर की पूजन करने बैठते हो, दुनिया के लोग आपको देखते हुए जाते हैं, फोटो खींचते हुए जाते हैं। बताओ, सब लोग वहां जूता पहन के निकल रहे हैं और ये बैठी है दिया लगा कर। बोलो सही है कि गलत है? सब आपका फोटो खींचते हैं, सब आपका वीडियो बनाते हैं। पागल हो गई है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सारी दुनिया के लोग जूता चप्पल पहनकर निकल रहे हैं, वहां ये 5 कंकर ढूंढ के बैठ गई और जल चढ़ा रही, अगरबत्ती लगा रही, दिया लगा दिया, कहीं बेलपत्र चढ़ा दी, कहीं कुछ चढ़ा दिया, और सब वहीं से जूता पहनकर जा रहे, चप्पल पहनकर जा रहे, पाँव रख कर जा रहे, और तुम उसकी आराधना में लगे हो। क्योंकि तुम ना तो उसका जूता देख रहे, ना तुम उसकी चप्पल देख रहे, ना तुम उसका पाँव देख रहे। तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि तुमने बस कंकर में शंकर देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा। तुमने केवल कंकर में शंकर देखा, उसके सिवाय कुछ नहीं देखा, केवल शिव को देखा है। केवल शिव। और जिस दिन तुमने शंकर को देखना प्रारंभ किया, उस दिन तुम्हारा जीवन की एक अनंतता अपने एक बच्ची को देखो। पत्र भेजा है, मैं महेश वर्मा, मेरी पत्नी रजनी वर्मा, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जानपुर बावड़िया का हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारी बेटी एकदम अचानक से, मेरी बेटी दृष्टि वर्मा पलंग से नीचे गिर गई। उसके दोनों पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर सुन्न हो गए। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसकी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, रेनबो हॉस्पिटल में हम बच्ची को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के अंतर्गत नसें काम नहीं कर रही, इसलिए वो फेफड़ों तक पहुंच गई है, इसका बचना मुश्किल है। हमें रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया इसका बचना मुश्किल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची का फोटो उन्होंने लगाया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, नहीं तो आप फोटो पर बच्ची का प्रतिबिंब देखेंगे, जिसके अंतर्गत उसके शरीर की नसों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी, जिस बीमारी के अंतर्गत इसका इलाज नहीं है, और ये बच्ची का समय कम आए है का? बच्चे ना है, ठीक है। अच्छा, बाहर होंगे। बीमारी इतनी तेज बढ़ गई कि डॉक्टर ने कह दिया ये वो बीमारी है जो लाखों बच्चों में से एक में हो जाती है। शरीर काम करना बंद कर दिया। हम लोग बड़े टेंशन में आ गए। अब उसके रहने का कोई भरोसा नहीं, डॉक्टर ने गारंटी भी नहीं। बच्ची मेरी 1 महीना हो गया वेंटिलेटर पर पड़ी रही। दादा, 1 महीने तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही। तब गुरुजी, हम सीहोर जिले में रहते हैं और आपके पास में ही रहते हैं, फिर भी हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। हम सीहोर जिले में रहते हैं, आपके नजदीक में रहते हैं, पर हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। पर मेरी बेटी जब बीमार पड़ी, डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, उसको 1 महीना वेंटिलेटर पर हो गया, तब उसी जगह पर डॉक्टर के यहीं काम करने वाली एक नर्स ने कहा कि तुम सीहोर पास में है, तुम इस बच्ची को वहां ले जाओ और बाबा से प्रार्थना करो। वहां बच्ची नहीं जा सकती तो बाबा से कहकर वहां का रुद्राक्ष लिया, प्रार्थना करो वहां। एक बार अगर आपने जाकर वहां का रुद्राक्ष लाए, उसका जल दिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि बच्ची, डॉक्टर 1 महीने से वेंटिलेटर पर है, इसका कोई भरोसा नहीं कि उठेगी तो ये जिंदा है कि नहीं। पर आप भरोसा रखो, हमारा विश्वास आप पर नहीं था। हम भले सीहोर के पास के हैं गुरुदेव, पर भरोसा नहीं टिक पाया। पर जान गए गुरुदेव, कथा कथा होती है।
हमने डॉक्टर से कहकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा दिया और कोमा में पड़ी हुई बच्ची को, उस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बच्ची को शिव महापुराण की कथा मोबाइल से सुनाना प्रारंभ करी, जिसके 1.5 घंटे बाद बच्ची के शरीर पर हलचल उत्पन्न हुई और बच्ची के चेहरे पर रौनक आई। तब शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको दिया और बेलपत्री दी। तब मेरी बच्ची बाबा की कृपा से आराम लगना प्रारंभ करा। आज मैं अपनी बच्ची को लेकर प्रणाम करने के लिए आया हूं गुरुदेव। मैं जिला सीहोर, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी। इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, इसके हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें लगाई गई। जो बीमारी इस बच्ची को हो गई थी, सारी रिपोर्टें इस बच्ची की लगाई गई। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। हमारा तो इतना सा कहना है, आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर मेरे महादेव पर भरोसा पूरा पूर्ण भरोसा रखिए, पूर्ण उसका भरोसा खाली नहीं जाता, उसका भरोसा खाली नहीं जाता। हम पहले भी आप लोगों को कहे हैं, मीराबाई जब तक पृथ्वी पर रही तब तक मीराबाई को पहचानना कठिन था। नामदेव जी पृथ्वी पर रहे तब तक नामदेव जी को पहचानना कठिन था। स्वामी विवेकानंद जब तक रहे उनको पहचानना कठिन था। रामकृष्ण परमहंस रहे उनको पहचानना कठिन था। भगवान के भक्त ध्रुव हो, प्रहलाद हो, भक्ति में डूबने वाले को पहचानना कठिन होता है। आप किसी को मत पहचानो, पर देवाधिदेव महादेव को जरूर पहचानो। वो है वो है तो सब कुछ। आप भले आपको लगता हो कि इतने लोग आते हैं सब पगला गए या बेवकूफ हो गए, तो हम कहेंगे तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है, तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है। इतने भी समझदार मत बनना कि शंकर को पहचान ना पाओ और अपनी पूरी जिंदगी आप व्यर्थ में गवा बैठो। इतना भी समझदार। शिव तत्व को जानो, एक लोटा जल को पहचानो, शंकर की अविरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो, और जिस दिन तुम शंकर को जान गए तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और देखो भाई, शिव महापुराण की कथा तो कहती है जब तक जीना है तब तक सीना है, जिंदगी है तब तक लोगों को सुनना भी है और धारण भी करना, पर अपने भजन में कमी नहीं आना चाहिए, अपने स्मरण में कमी नहीं आना चाहिए, अपनी भक्ति में कमी नहीं आना चाहिए। शिव भक्ति को धारण करिए। रमेश ने, उसके परिवार ने एक खूंटे में महादेव का दर्शन किया। एक खूंटे में महादेव का दर्शन किया, एक खूंटे में। अब जरा विचार करिएगा, वो खूंटा तो बेड़ियां बंधा हुआ था, वो खूंटा तो बेड़ियों से बंधा हुआ था, उसमें शंकर को देखना। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं। गला पकड़ रहा है माई। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो वो गंगा मैया है,
मानोगे तो कंकर में शंकर है, और नहीं मानो तो बड़े प्रेम से भंडारा खाओ। पर यहां जितने भी आए हो ना, तुम भंडारे के लिए नहीं आए, तुम भंडारा लुटाने के लिए, भंडारी को पकड़ने के लिए आए। यहाँ भंडारा खाने वाले नहीं, भंडारा लुटाने वाले हो। और भंडारी को साथ में ले जाने वाले हो। या तुम्हारी भक्ति सरल नहीं है। कोई अगर तुम्हें 500 रुपए भी दे देना और तुमसे कह दे कि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बिना छाते के, सिर पर कुछ भी नहीं, जमीन पर फर्श नहीं, और कोई तुमसे कह दे मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, यहीं बैठे रहना, एक जैसा मैं 500 रुपए दूंगा, तुझे बैठे रहना, एक जैसा धूप में चिलचिलाता। 1 बजे कथा चालू होने वाली है, तुम लोग सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे से एक जैसी जगह संभाल कर बैठे रहते हो, और जब तक कथा 4 सवा 4 बजे पूरी नहीं हो जाती तब तक उठते नहीं। तुम भंडारे वाले नहीं हो। भंडारा खाने वाले होते तो दोपहर में 1 बजे जैसी कथा चालू होती है, 12:30 पौने 1 बजे पूरे भंडारा खाली हो जाता है। पूरा भंडारे के अंदर जितने भक्त होते हैं सब खाली। मन रोज भोजन नहीं करते, जमीन पर बैठ के कथा सुनते हैं। उनको हम दिख नहीं रहे, हम उनको नजर नहीं आ रहे, बस कानों में आवाज जा रही है और वो आवाज सुन रहे हैं। केवल सुन रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि हम कंकर शंकर की धरा पर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, कुबेरेश्वर महादेव के द्वार पर आए। सियोर वाले महाराज के पास नहीं, प्रदीप मिश्रा के पास नहीं, कुबेर भंडारी के पास आए, कुबेरेश्वर बाबा के पास आए। अपने पिता से बात करने के लिए आए हैं, तो मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल मेरी बात सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, निश्चित। कल इतनी तेज हवा का बवंडर आया, इतना तेज आया, वो दूर से देखा तो हमने उसी समय पर आप लोगों के साथ में स्तुति गाना प्रारंभ किया। शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे खड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। इतना तेज बवंडर आया था हवा का, बाजू का पंडाल थोड़ा सा ऊंचा उठने लगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी थी कि किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई मार ना लगी, किसी को कोई शब्द ना, कुछ नहीं। केवल एक साउंड का बक्सा, माइक का बक्सा गिरा और किसी बहन के हाथ में लगा, केवल बक्सा। अब कहने वाले कुछ भी कह दें कि इतने को लग गया, उतने को लग गया, उनका दिल नहीं लगा, इसलिए उनको हर जगह लगा ही लगा दिखता है। जिस दिन कुबेरेश्वर बाबा से दिल लग गया ना, तो वो भी उनको फिर लगा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिल लगना चाहिए ना। लोगों को धन दौलत लगती है, दिल नहीं लग पाता। शिव को पहचाना, ओघड़ी को पहचाना, शंकर को पहचाना। एक लोटा जल क्या होता है, उसका समर्पण क्या होता है, एक लोटे जल की भक्ति क्या होती है। जो धूप में तप रहा है, ट्रेन में धक्के खा रहा है, 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर आ रहा है, धक्के खाकर भोजन प्रसादी हो, चाहे भगवान की आरती हो, उसकी अविरल भक्ति को देखो, उसके विश्वास को देखो, उसकी दृढ़ता को देखो। और ये पत्र, उनके जो पत्र हैं,
जिसके मन में विश्वास जागृत ना हो ना, एक बार इन पत्रों को भी उनको दे दिया जाए कि इनमें इनके मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, इनके घर जाकर पूछो कि शंभू शंकर ने, कुबेर भंडारी ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं प्रदान करा। हम तो 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, ढेर लगा पत्रों का, कहां पढ़ना होता है। पर विश्वास को जागृत करिए, भरोसे को जागृत करिए, भरोसा। और हां, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। हवा, पानी, अग्नि, इसके आगे किसी की नहीं चलती। ये तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो होना है ललाट पर लिखा हुआ है वो होगा, निश्चितता है, वो होकर रहता है। राजा परीक्षित को तो एक कांच के महल में बंद कर दिया था कि इसको मरने नहीं देंगे, तो वो अनार का रस निकल कर गया और पेंदी में चिपक कर तक्षक नाक चले गया और राजा परीक्षित को डसा 7 दे दे। मृत्यु आई, 7 ताले में बंद हो जाओ, निश्चित है आया। पर उस शिव की भक्ति में रमने का प्रयास, उसको भजने का प्रयास। रमेश ने खोटे के अंदर भगवान शंकर के प्रतिबिंब को देख लिया और ऐसा प्रतिबिंब देखा रमेश ने कि भगवान शंकर प्रकट हुए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी खूंटे के उस स्मरण से प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सम्मुख में प्रकट हो गया। सम्मुख, जरा विचार करिएगा, अपने चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा ये विचार कर कर कि एक खूंटे में भी क्या शंकर का दीदार हो सकता है? एक खूंटे में भी क्या शंकर भगवान प्रकट हो सकते हैं? एक खूंटे में भी शंकर का क्या प्रतिबिंब दिख सकता है? एक खूंटे में भी क्या शंकर नजर आ सकते हैं? कंकर में शंकर दिखता है। अगर विश्वास पक्का है तो हर एक संसार के मनुष्य में तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा। अगर आपका भरोसा पक्का है तो प्रत्येक संसार के मनुष्य में शिव दिखेगा। आप संसार के एक एक मनुष्य में शंकर का दीदार करिए। आप संसार के एक एक मनुष्य में शिव का दीदार करिए। आप जलचर, थलचर, वायुचर, जितने पशु पक्षी जानवर जो भी है संसार में, सब में भगवान शिव का दीदार करिए। सब में भगवान शंकर का दीदार, शिव दिखेगा, शंकर न दिखे। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। भगवान शिव की भक्ति को धारण हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सुंदर। तेरी नौकरी बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। ओ बाबा
माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो सुंदर आनंद के साथ दतिया की मां पीताम्बरा की पावन धरा पर बहुत सुंदर कथा, जिसमें लगभग 18 से 20 लाख भक्त पहुंचे थे, ऐसी पवित्र कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मां पीताम्बरा का धाम आपके द्वारा इतना सुंदर उसका वर्णन, उसका इतना सुंदर निर्माण कराया गया है, इतनी सुंदर मां पीताम्बरा की भूमि को करा गया है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जहां स्वयं मां पीताम्बरा विराजती हैं, ऐसी पवित्र भूमि को आपने बहुत सुंदर उसको बनाया। और कुबेरेश्वर धाम के प्रति आपका आत्मीय प्रेम बना रहता है। आज हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। भगवान शिव का प्रतिबिंब एक खूंटे में दर्शन किया है, ऐसे भगवान शंकर का स्वरूप का आनंद लिया है। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर। जोरदार ताली बजाएंगे, सब बैठे रहेंगे अपनी जगह पर, अभी कोई खड़ा नहीं होगा। रिद्धि सिद्धि